हेलो एवरीवन। आज का हम लोग का वीडियो है ज्योग्राफी के मॉड्यूल 1 का एक टॉपिक, ज्योग्राफी एज अ नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बन चुका है, लेकिन आज का वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हम लोग इस टॉपिक को एक सेमिनार के टॉपिक के रूप में डिस्कस करेंगे और मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको एक सेमिनार में बोलना चाहिए, ताकि आपका जो टॉपिक है वो सबको अच्छे से समझ में आए और टीचर्स को भी समझ में आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से क्या फॉर्मेट होगा आपके बोलने का, ताकि लोग आपके बातों को समझ सकें और आप अपने टॉपिक को सबको समझा सकें। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हम लोग का ज्योग्राफी एज नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। तो उसमें क्या क्या बोलना चाहिए, तो आइए देखते हैं। तो ये है कुछ पॉइंट्स जिसको आपको अपने सेमिनार के टॉपिक में स्टार्टिंग से बोलते आना है। सबसे पहला है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब होता है ग्रीटिंग्स, यानी कि मॉर्निंग विश करना, आफ्टरनून विश करना, जो वहाँ पे प्रेजेंट है टीचर्स उनको उनका वेलकम करना, स्टूडेंट्स का वेलकम करना, उनको उनके यहाँ आने के लिए थैंक यू बोलना। ठीक है, तो ये कहलाता है सैल्यूटेशन। तो इससे हम लोग को अपना बात को स्टार्ट करना है। कैसे? तो आप बोल सकते हैं, अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ मौजूद सभी शिक्षकगण, हमारे अध्यापकगण और छात्र छात्राओं का आज के इस सेमिनार में स्वागत करता हूँ और आज मैं इस टॉपिक के बारे में बताऊँगा। इस तरह से आप अपनी बातों को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सैल्यूटेशन। उसके बाद आपको अपने टॉपिक का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है कि आज के इस टॉपिक में आप अपनी बातों को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। तो आपको इसी पॉइंट्स को बताना है कि आप इस तरह से आप अपनी बातों को बताएंगे। तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन में आप बोल सकते हैं कि आज का टॉपिक है हमारा ज्योग्राफी नेचुरल साइंस है या सोशल साइंस है। तो इस बात को हम लोग समझने के लिए सबसे पहले जानेंगे साइंस क्या होता है और ज्योग्राफी कैसे साइंस है। फिर हम लोग जानेंगे कि नेचुरल साइंस और सोशल साइंस क्या होता है। फिर ज्योग्राफर्स का डेफिनेशन से हम लोग समझेंगे कि उन्होंने क्या माना, ज्योग्राफी को नेचुरल साइंस माना, सोशल साइंस माना, या नेचुरल साइंस है या सोशल साइंस है। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफर्स के डेफिनेशंस को देखेंगे और फिर देखेंगे हम लोग ज्योग्राफी का अपना नेचर क्या है, ज्योग्राफी के नेचर में क्या उसको सोशल साइंस माना गया है या फिर नेचुरल साइंस माना गया है या फिर दोनों माना गया है। और लास्ट में अपने बात में कंक्लूजन करते हुए इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ये चीज़ आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन में लोगों को पहले बता देनी है, ताकि लोग आपकी बातों को और ध्यान से सुने कि आपने ये सब बातों को बोलने का कहा है, अब हमको ये सब चीज़ें सुनने को मिलेंगी। तो सैल्यूटेशन के बाद आप ऐसे बता सकते हैं। फिर आप बोल सकते हैं कि अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए साइंस क्या होता है। साइंस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि वे ऑफ गेनिंग नॉलेज या स्पेशल नॉलेज। ठीक है, साइंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि साइंस में लॉज होते हैं, मॉडल्स होते हैं, साइंस को प्रूव किया जा सकता है। साइंस जो है वो हमारा रियल होता है, लॉजिकल होता है, इसमें सिस्टमेटिक स्टडी होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। फिर आप बोल सकते हैं साइंस, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में क्या डिफरेंस है। तो नेचुरल साइंस वैसा साइंस हो गया जो ह्यूमन इंटरेक्शन के बिना जो कुछ साइंस में स्टडी होता है वो सारे नेचुरल साइंस में आते हैं, और जो कुछ ह्यूमन ने बनाया है, चाहे वो सोसाइटी हो, कल्चर हो या कुछ भी हो ह्यूमन मेड, वो सारी चीज़ें सोशल साइंस में स्टडी होती हैं। इसके बाद आप लोग बता सकते हैं कि ज्योग्राफर्स ने क्या डेफिनेशन दिया है अपना ज्योग्राफी का, और उससे क्या पता चलता है कि ज्योग्राफी नेचुरल साइंस है या सोशल साइंस है। तो कुछ ज्योग्राफर्स का नाम मैं बताता हूँ। जैसे कार्ल रेटर जो थे, उन्होंने बताया था कि ज्योग्राफी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ एज अ होम ऑफ मैन। तो इनके डेफिनेशन के हिसाब से ज्योग्राफी में ह्यूमन का स्टडी होता है, लेकिन अर्थ का स्टडी होता है लेकिन ह्यूमन के घर के तौर पे। तो इन्होंने ज्योग्राफी को माना कि ज्योग्राफी में दोनों का स्टडी बराबर होना चाहिए। इसके बाद विडाल डी लाब्लाश जो फ्रांस के थे, उन्होंने कहा कि ज्योग्राफी इज़
द नॉलेज ऑफ फिजिकल लॉज गवर्निंग द अर्थ एंड द रिलेशन बिटवीन लिविंग बींग्स। मतलब विडाल्डी लाब्लाश ने कहा कि ज्योग्राफी में हम लोग पृथ्वी पे लगने वाले सारे भौतिक नियम, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल हो या कोई भी बल हो, वो उन सबों के साथ साथ इनका रिलेशन या इनका प्रभाव कैसे मनुष्यों पे पड़ता है, इसका अध्ययन करते हैं भूगोल में, ज्योग्राफी में। इसके बाद रिचार्ड हार्टसोन का डेफिनेशन बता सकते हैं, जिन्होंने ज्योग्राफी को साइंस कहा और उसमें साइंस के साथ साथ उसका बताया कि इसमें वेरिएबल कैरेक्टर्स ऑन अर्थ सरफेस, चाहे वो फिज़िकल हो या नेचुरल हो, फिज़िकल हो या ह्यूमन हो, सबका स्टडी होता है। रिचार्ड हार्टसोन का डेफिनेशन काफ़ी फेमस है, जिन्होंने कहा था कि ज्योग्राफी इज़ कंसर्न टू प्रोवाइड एक्यूरेट, ऑर्डरली एंड रैशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर्स ऑन अर्थ सरफेस। तो इनके डेफिनेशन से पता चलता है कि ज्योग्राफी एक साइंस है जिसमें वेरिएबल कैरेक्टर ऑन अर्थ सरफेस, चाहे वो ह्यूमंस हो या फिर प्लांट्स हो, सबका स्टडी होता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि ज्योग्राफी में जो ज्योग्राफर्स थे उन्होंने ज्योग्राफी को माना कि इसमें दोनों का स्टडी होता है, चाहे वो नेचुरल साइंस हो या सोशल साइंस हो, दोनों का स्टडी ज्योग्राफी में होता है। इसके बाद आप लोग ज्योग्राफी का नेचर बता सकते हैं कि ज्योग्राफी का अपना नेचर क्या है। तो ज्योग्राफी का अपना नेचर है कि इसमें हम लोग मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। उसके बाद इसमें इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन के रहने से, ये सारी चीज़ों को पढ़ते हुए हम लोग इसको ज्योग्राफी के नेचर में पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी का अपना नेचर भी है कि इसमें दोनों चीज़ों का स्टडी होता है, नेचुरल साइंस का भी और सोशल साइंस का भी। तो इसीलिए ज्योग्राफी एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसमें नेचुरल साइंस और सोशल साइंस का दोनों का डिस्कशन होता है। ये हो गया नेचर। अब लास्ट में आप अपने लैंग्वेज में इसका कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। ठीक है, कंक्लूज़न में आप ऐसे कह सकते हैं जैसे कि ज्योग्राफी जो है उसको पहले नेचुरल साइंस मानते थे लोग, लेकिन बाद में जैसे जैसे इसका पता चला, इस पे और स्टडी हुआ, तो ज्योग्राफी का क्या इम्पैक्ट ह्यूमन पे पड़ता है इसको भी साथ में ज्योग्राफी में इंक्लूड कर लिया गया। तो अब ज्योग्राफी हमारा एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसमें नेचुरल साइंस और सोशल साइंस दोनों का स्टडी होता है। ठीक है, इस तरह से आप अपने बातों को ख़त्म कर सकते हैं और कंक्लूज़न देते हुए ये बात ख़त्म हो जाएगा और आपका 15 से 20 मिनट का सेमिनार का टॉपिक तैयार। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।